हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मोबाइल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के अंतर्गत इंग्लिश की बुक माय बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 4 चौथी क्लास की इंग्लिश का जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन करेंगे। प्लांटिंग। लेसन का नाम है प्लांटिंग। प्लांटिंग मीन्स होता है पौधे लगाना, पौधारोपण करना। तो शुरू में इसमें कुछ पौधों और पेड़ों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। पहला है सनफ्लावर। सनफ्लावर। शुगर केन, बनियान ट्री, बनियान ट्री, मैरीगोल्ड। अब इनको हिंदी में देखते हैं हम। सनफ्लावर, सनफ्लावर होता है सूरजमुखी का फूल। शुगर केन, शुगर केन होता है गन्ने। गन्ने तो देखे होंगे आपने सबने और चूसे भी होंगे। तीसरा है बनियान ट्री, बरगद का। मैरीगोल्ड होता है गेंदे का फूल। आगे क्वेश्चन दिया गया है इसके, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स। तुम्हें पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है। तो आप इन सब के पेड़ पौधों के नाम पढ़ेंगे और उनको दोहराएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, से द नेम ऑफ द ट्रीज एंड फ्लावर्स अलाउड। इन पेड़ पौधों के नाम आप जोर से पढ़ेंगे। तीसरा है, हाउ डू सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स एंड ट्रीज। हाउ डू सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स एंड ट्रीज। जो बीज है वो ग्रो में सूखते हैं। प्लांट पौधे, ट्रीज पेड़। जो बीज है वो पौधे और पेड़ के रूप में कैसे उगते हैं, ये आपको बताना है, सोचना है और कॉपी पर लिखना है। आगे हम पोएम पढ़ते हैं। रीडिंग करेंगे पोएम की हम। प्लांटिंग। आई टुक ए लिटिल सीड वन डे। एक दिन मैंने एक छोटा सा बीज लिया। अबाउट ए मंथ एगो, लगभग एक महीने पहले। आई पुट इट इन ए पॉट ऑफ डर्ट। मैंने इसको एक पॉट होता गमला, एक मिट्टी के गमले में रख दिया। डर्ट, डर्ट होता है मिट्टी। डर्ट मीन्स मिट्टी। इन होप्स दैट इट वुड ग्रो। इन होप्स, होप्स मीन्स आशा, आशाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं। इन आशाओं के बीच कि ये उगेगा, ग्रो, उगना, कि ये उगेगा। I poured a little water to make the soil right. I poured a little water. Pour means डाला, उंडेला। लिटिल थोड़ा सा पानी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। टू मेक द सॉइल राइट, मिट्टी को ठीक से गिल्ली करने के लिए। क्या किया, इस गमले में पानी डाला मिट्टी को गिल्ली करने के लिए। I set the pot upon the sill. सिल होता है छज्जा, जो आपके मकान के ऊपर, दरवाजे के ऊपर या खिड़की के ऊपर जो छज्जा होता है उसको कहते हैं सिल। इंग्लिश में कहते हैं सिल, छज्जा। I set the pot upon the sill. मैंने उस गमले को छज्जे के ऊपर रख दिया। Where the sun would give it light.
जहाँ की सूरज अपनी रोशनी इसको दे सके। तो इस प्रकार क्या किया, उस गमले को छज्जे पर रख दिया सूरज की रोशनी आने के लिए। अब दूसरा पेज देखिए इसका। I checked the pot most every day. I checked. Check means जांचा, देखता रहा। The pot most every day, लगभग हर एक दिन, every प्रत्येक दिन। मैंने उस गमले को लगभग हर दिन देखा। And turned it once or twice, और इसको एक दो बार इधर उधर घुमा भी दिया। Once means एक बार, twice means दो बार, दो बार। With a little care and water. केयर देखभाल, वाटर पानी की थोड़ी सी इसकी देखभाल करते हुए और इसमें पानी डालते हुए। I helped it grow so nice. और अंत में ये एक छोटा सा नन्हा सा सुंदर सा पौधा उग गया। ग्रो मीन्स उगना, ग्रो मीन्स उगना। ये छोटा सा पौधा उग गया। ये पोइम है डिक विलियम्स की, छोटी सी पोइम है, आसान सी। आप इसको मुख्य ज़ुबानी भी याद कर सकते हो और इसके मीनिंग देखोगे तो इसके सरल अर्थ भी आसान हो जाएगा। तो अब हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला है डर्ट। डर्ट क्या बताया था, सॉइल या मिट्टी, हिंदी में कहेंगे मिट्टी। होप्स विशेस, आशाएं। प्योर टू मेक लिक्विड फ्लो आउट ऑफ कंटेनर, यानी लिक्विड या पानी उंडेलना। कोई भी लिक्विड हो या पानी हो उसको उंडेलते हैं तो उसको कहते हैं प्योर, पोर। सिल, सिल ए सेल्फ अबोव द डोर और विंडो, दरवाजे के ऊपर या खिड़की के ऊपर की अलमारी, छज्जा। ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो बार, 2 टाइम्स। तो इसके ये वर्ड मीनिंग है, इनको आप कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। आगे इसके क्वेश्चन आंसर है, इनको देखते हैं एक बार। Where did the poet sow the seed? Sow means भी उगाना होता है। कवि ने बीज कहाँ पर उगाया, तो बीज कहाँ पर उगाया था, इन द पोट ऑफ ए डर्ट। क्या लिखेंगे इसका, द पोइट sow the seed into a pot of dirt, एक मिट्टी के गमले में। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड द पोइट पुट वाटर इनटू द सॉइल। कवि ने उस मिट्टी में पानी क्यों डाला, पानी क्यों डाला, मिट्टी को सही से गीली करने के लिए। टू मेक द सॉइल राइट, ही पुट इट वाटर इन द सॉइल टू मेक इट राइट। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, डिड द पोइट कीप द पोट ऑन द सिल। कवि ने उस पोट को, गमले को सिल पर, छज्जे पर क्यों रखा, छज्जे पर क्यों रखा, कि ताकि सही से वहाँ से लाइट आ सके। फॉर कीप इट इनटू द सनलाइट, इसको सनलाइट में रखने के लिए, इसको सनलाइट पहुँचाने के लिए। व्हाट केम आउट ऑफ द सीड, बीज के बाहर से, बीज के अंदर से क्या निकला, तो बीज के अंदर से प्लांट निकला। ए लिटिल प्लांट कम आउट ऑफ द सीड। तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बाद में भी आपको राइट करके भेज दिए जाएंगे। एक बार इस
वीडियो के थ्रू आप रिवाइज कर लीजिए।